एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड द न्यू टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज पर्सन्स एंड प्रोफेशंस। गाइस, ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। ओके, हमें कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम नए नए वर्ड्स सीखते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं ताकि उनको हम टाइम पर यूज़ कर सकें। तो आज का ये वीडियो ऐसा ही होने वाला है। हम इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने वाले हैं और उनका मीनिंग भी जानने वाले हैं गाइस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। ओके सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं गायनोकोलॉजिस्ट का मीनिंग। गायनोकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फीमेल्स से रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। एन एक्सपर्ट इन द डिजीजेस ऑफ वुमेन। जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, फीमेल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है, उन सब के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। क्लियर है? द नेक्स्ट वर्ड इज डिटेक्टिव। डिटेक्टिव कौन होते हैं? अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम। जो क्राइम की जांच पड़ताल करता है, मतलब कहीं पर भी गुनाह हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कौन होता है? डिटेक्टिव होता है। जैसे अपन लोग सीआईडी देखते थे ना, सीआईडी देखते थे, वैसे ही डिटेक्टिव्स भी एक तरीके से गुनाहों और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम होती है। क्लियर है? और उसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स को ही हम डिटेक्टिव कहते हैं। ओके सो गाइस, द नेक्स्ट इज फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। फ्लोरिस्ट वो होते हैं जो फूल बेचते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि कोई भी दुकान पर जाता है तो हम बस कहते हैं कि फूल लेकर आ जाना, जबकि जो फूल बेचता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट कहते हैं। आज से याद रखना आप लोग। फिर बात करते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर हु क्योर्स द डिजीजेस ऑफ हार्ट। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल से रिलेटेड डिजीजेस को क्योर करते हैं, ऐसे ही कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस को क्योर करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारा हार्ट कार्डिक मसल्स का बना होता है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कार्डिक वर्ड का प्रयोग तो होता ही होता है। क्लियर है? तो जो आपके हृदय से संबंधित जितने भी बीमारियां या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को क्योर करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके गाइस, आपको प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए और साथ में ये वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज कैशियर। अब ये कैशियर कौन होते हैं? अ पर्सन वर्किंग इन अ बैंक, ऑफिस, शॉप एटसेट्रा हु टेक्स इन मनी एंड पेज इट आउट। कैशियर वो पर्सन्स होते हैं जो किसी भी बैंक में, ऑफिस में, किसी शॉप पर या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो मनी का लेन देन करते हैं, पैसों से रिलेटेड। क्लियर है? जो पैसे लेना और देना करते हैं, लेन देन करते हैं पैसों का, उन्हें ही हम कैशियर्स कहते हैं। क्लियर है? जैसे कोई बड़ी सी शॉप है, वहाँ पर पैसे हम जाके काउंटर पर जमा करते हैं ना, तो उसी को, वहाँ पर बैठे हुए पर्सन को हम क्या कहेंगे? कैशियर कहेंगे। ऐसे ही होते हैं केटरर। अब केटरर क्या होते हैं? अ पर्सन हु प्रोवाइड्स मील्स एटसेट्रा ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड टू होम्स, क्लब्स। देखिए, केटरर क्या होते हैं? जैसे घर में अगर अपन खाना बनाते हैं वो तो मम्मी बनाती है, तो वो तो अपन नॉर्मली किचन में बनाते हैं। लेकिन जब भी कोई पार्टी होती है, मान लीजिए कोई शादी का फंक्शन है या फिर कोई भी दूसरी छोटी मोटी पार्टी है, एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेशंस है, तो वहाँ पर हम लोग कुछ एक ऐसी टीम रखते हैं जो खाना देती भी है, सप्लाई भी करती है और साथ में बनाती भी है। उसी को हम कहते हैं केटरर्स। ठीक है, जो क्लब्स में, शादियों में खाना बनाने वाले होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? केटरर कहते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हम दिन रात हमारे वर्ड्स अपने डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम उन्हें इंग्लिश में क्या कहें। तो बस आज से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपन कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी काम करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? केटरर कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज अनाउंसर। अब अनाउंसर किन्हें कहेंगे? अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। आप सभी को पता है कि रेडियो के ऊपर विविध भारती और बहुत सारे फंक्शंस के प्रोग्राम्स आते रहते हैं उसके ऊपर, तो वो जो भी कहते हैं उसके अंदर, जो बैठ के वहाँ पर सब ये बातें कह रहे हैं, उन्हें हम अनाउंसर कहते हैं। क्लियर है? और टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर भी कौन होते हैं? अनाउंसर्स होते हैं, जो हर चीज़ को अनाउंस करते हैं कि अब एक के बाद एक क्या होने वाला है, एजेंडा चलता है उन लोगों का। क्लियर है? बात करते हैं हम कंसल्टेंट की। अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस, लॉ, हेल्थ एट्सेट्रा। देखिए, कंसल्टेंट वो पर्सन होता है जिनसे आप कोई एडवाइस लेने जाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर कि आप उस फील्ड से बिलोंग करते ही नहीं हो फिर भी आप किसी को ज्ञान दे रहे हो उसके बारे में, ऐसा नहीं होता है। जो कोई भी
किसी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है तो आप एक आर्किटेक्ट के पास ही जाओगे। तो क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड का क्या है, एक्सपर्ट है। तो वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे क्या करोगे, कंसल्ट करोगे, क्योंकि वो उस फील्ड का कंसल्टेंट है। क्लियर है? ऐसे ही हमें कुछ भी हेल्थ में हो जाता है तो हम किसको कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, बिकॉज ही इज द स्पेशलिस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसी को कंसल्ट किया जाता है। और जिस भी फील्ड के लिए आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो वो क्या कहलाता है, कंसल्टेंट। क्लियर है? आज के बाद भूलना नहीं। एक मैंने यहाँ पर ये वाला जो फोटोग्राफ डाला है आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम को। कंसल्टिंग, एक्सपर्ट, नॉलेज, सर्विस, सपोर्ट एंड सक्सेस। देखिए गाइस, इसमें अपन साथ साथ मोटिवेट भी हो रहे हैं। कंसल्ट, कोई पर्सन के साथ में कोई कंसल्ट क्यों करेगा, जब वो एक एक्सपर्ट होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में एक एक्सपर्ट हो तो लोग आपसे कंसल्ट करने आएंगे उस फील्ड के लिए। ठीक है? आपके पास क्या होना चाहिए एक्सपर्ट बनने के लिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, नॉलेज। फिर अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप सर्विस दोगे। ठीक है? सर्विस दोगे तो आपकी सर्विस अगर लोगों को अच्छी लगेगी तो वो आपके पास आएंगे, तो उससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा और साथ में लोगों का भी सपोर्ट होगा। ठीक है? और ऐसे ही करके आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो देखिए, इस कंसल्टिंग वर्ड से अपन कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है। नॉलेज इकट्ठा करने के बाद आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। उसके बाद आपको लोगों को सर्विस देनी है। आप सर्विस देंगे तो लोगों को सपोर्ट होगा, सपोर्ट होगा तो आप सक्सेस को हासिल करेंगे। ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं। अभी एक्चुअली अपन देख रहे हैं कि अपने आसपास की सिचुएशंस कितनी बेकार चल रही है। बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से लोगों को मेंटली अफेक्ट हो रहा है। हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारा ध्यान वहाँ से हटाना है। ठीक है? अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप एक हाउस वूमेन हो तो भी आप अपने घर के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो। अगर आप एक स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो और बाहर की चीज़ों को अपने ऊपर प्रभावित ना होने दो, क्योंकि ये आपको मेंटली वीक कर रही हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, एंड द पर्सन हु इज़ मेंटली स्ट्रांग कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। ये आप क्लियर रखना। ठीक है? तो आगे मूव करते हैं हम लोग हमारी वीडियो के ऊपर। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिस्ट की। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। आपने अर्थशास्त्र का नाम सुना है? अर्थशास्त्र क्या होता है? पैसे से रिलेटेड। जहाँ पर भी आपको बड़े बड़े पैसों का लेन देन करना होता है तो वहाँ अर्थशास्त्र होती है। तो जो भी इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जैसे कि चाणक्य जी ने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक इकोनॉमिस्ट कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद आते हैं एडिटर। एडिटर कौन होते हैं? अ पर्सन हु प्रिपेयर्स अ न्यूज़पेपर, अ पीरियोडिकल, अ बुक फॉर पब्लिकेशन। देखिए, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, अ बुक फॉर पब्लिकेशन। ऐसे पर्सन्स जो कि न्यूज़पेपर्स के अंदर न्यूज़ प्रिपेयर करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है? अब पीरियोडिकल क्या होता है? पीरियोडिकल ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो समय टू समय आती रहती है। जैसे या तो वो दैनिक होगी, दैनिक मतलब हर दिन आने वाली मैगजीन होगी, या फिर वो साप्ताहिक होगी, जैसे कि हम सभी के घर में बाल भास्कर आती है, वो साप्ताहिक है। और या तो वो वार्षिक होगी या फिर साल में एक बार आएगी। क्लियर है? तो ऐसे ही पीरियोडिकल जो होती है वो ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो जिनका टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वो उसी टाइम पीरियड के दौरान आती है। क्लियर है? जैसे कि आप सभी ने जेठालाल तो देखा ही होगा, हम सभी देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके अंदर तारक मेहता और पोपटलाल वो दोनों ही क्या कहते हैं कि हमें आर्टिकल्स लिखने हैं। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो है एडिटर, और जो भी एडिटर होते हैं उनका काम क्या होता है, आर्टिकल्स लिखना, न्यूज़पेपर में अच्छा आर्टिकल छापना। जो भी हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर वो ऐसे ही थोड़ी छाप देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे से लिख करके और फिर हमें प्रेजेंट करना होता है। क्लियर है? खैर, ये तो हो गई बातें कुछ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे। ओके सो गाइस, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट वो होते हैं अ पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू गो एंड लिव इन एन अदर। अब यहाँ दोनों ध्यान से समझना, मैं यहाँ आपको दो वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। एमिग्रेंट कौन होते हैं जो अपन यहाँ सीख रहे हैं? एमिग्रेंट वो होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं रहने के लिए। अब वो टेम्परेरी रूप से भी हो सकता है। आप चाहो तो आप 3 महीने के लिए जा रहे हो, 4 महीने के लिए जा रहे हो, या कोई काम है तो जा रहे हो, उन्हें हम कहेंगे एमिग्रेंट, जो अपनी कंट्री को छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में कुछ दिनों के लिए या कुछ पल के लिए रहने जाते हैं। बात करते हैं हम इमिग्रेंट की।
तो इमिग्रेंट वो होते हैं जो परमानेंटली अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ ही बस जाते हैं या वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें हम इमिग्रेंट कहते हैं। आई का और ई का डिफरेंस है, ये याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। एग्जाम के अंदर आपको पूछेंगे इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, देन यू शुड नो द परफेक्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्लियर है? एक बार और बता रही हूँ, एमिग्रेंट वो होते हैं जो अपनी कंट्री को टेम्पररी रूप से छोड़ के जाते हैं दूसरी कंट्री में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए रहने के लिए। लेकिन इमिग्रेंट वो होते हैं जो परमानेंटली अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। बात करते हैं हम ड्रैपर की। व्हाट इज अ ड्रैपर? अ पर्सन हु सेल्स क्लोथ, लिनन, क्लोथिंग। एक ऐसा पर्सन जो क्लोथ बेचता है। लिनन मतलब, लिनन एक ब्रांड होता है कपड़े का, और जो क्लोथिंग का काम करता है उन्हें हम ड्रैपर कहते हैं। देखिए, हम सभी को नहीं पता होता है, जब भी हम किसी भी साड़ी की शॉप पे जा रहे हैं या कपड़ों की शॉप पे जा रहे हैं, हम बस यही कहते हैं कि दुकानदार ने ये कहा या शॉप वाले ने ये कहा, जबकि असली नाम क्या होता है? कोई भी कपड़े बेचने वाले का असली नाम होता है ड्रैपर। क्या होता है? ड्रैपर। कपड़े बेचने वाले को हम ड्रैपर कहते हैं। याद रहेगा अब आपसे आपको? ओके, सो गाइस, thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Please guys, do like, share and subscribe to my YouTube channel. And if you want me to cover any special topic, then let me know in the comment section below. Okay, and guys, please आप लोग सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आप को अपनी किसी भी अच्छी हॉबी में या किसी भी चीज़ में व्यस्त रखिए, ताकि हम लोग इस बाहर की सिचुएशन से, जो अभी इतनी बुरी सिचुएशंस चल रही हैं, उससे अपने आप को प्रभावित ना होने दें। ओके, सो गाइस, मेरे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और साथ में आप कुछ अच्छा सीखेंगे। ओके, सो गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।